शाम एक अहम तरीन मुल्क है आपके अरब ममालिक का, और ख़ास तौर पे इज़राइल के हवाले से उसकी पोजीशंस बड़ी वाज़ेह रही है। शाम में अभी आपने सुना कि एक जिहादी तंजीम है जो अपने आप को जिहादी तंजीम कहते हैं, और आपके HTC के हवाले से नाम उनका आता है, और वो है जनाब हयात तहरीर शाम। ये एक जिहादी जद्दोजहद इस्लामी तंजीम है जो काफ़ी अरसे से मौजूदा हुकूमत यानी अल असद हुकूमत के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार थी, और काफ़ी दूसरी तंजीमें भी इनके साथ थी। और अब जबकि ये शाम में अल असद की 54 साला हुकूमत का ख़ात्मा हो गया, और इसका जो सिलसिला हुआ वो ये हुआ कि ये जो जिहादी तंजीम है इसने कामयाबी हासिल की दूसरी तंजीमों के साथ मिलकर। 1970 में हाफिजुल असद ने एक फ़ौजी बगावत के ज़रिए शाम पर कब्ज़ा किया, और उसके बाद 2000 तक उन्होंने हुकूमत की, और 2000 के बाद उनके बेटे बशारतुल असद ने 2024 दिसंबर तक हुकूमत की। अब उनका ख़ात्मा हुआ है, 54 साला ये इक़्तिदार था। ताज्जुब की बात यह है कि ये शाम का अल असद का इक़्तिदार वो लोग कर रहे थे जो शाम में सिर्फ 10 से 15% अक़लियत रखते थे, यानी इनका ताल्लुक़ शिया फ़िरक़े के एक अलवी ग्रुप से था जो कि शाम में सिर्फ 10 से 15% है, और बाकी 85% या 90% वहाँ सुन्नी है। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती है कि आबादी किसी की ज़्यादा हो और वहाँ हुकूमत अक़लियत की, और वो भी इतनी छोटी अक़लियत की हो। क्या वजूहात है कि अल असद हुकूमत कायम रही? इसके बावजूद कई फैक्टर्स हैं, उनमें सबसे अहम फैक्टर्स ये है कि अल असद हुकूमत ने अलवी ग्रुप के अहम तरीन लोगों को हुकूमत के अहम ओहदों पे बैठाया। इंटेलिजेंस, फ़ौज, मुकम्मल तौर पर ताकत का तवाज़ुन इन अलवी ग्रुप के लोगों के पास था, और वहाँ इतनी ख़तरनाक डिक्टेटरशिप थी कि कोई शख्स इनके ख़िलाफ़ नहीं जा सकता था। आज जब जेल खुली है तो पता चल रहा है कि किस किस तरीके से वहाँ पर लोगों को पकड़ा गया, मारा गया, तशद्दुद किया गया, किस तरह भयानक तरीके से उनको जो है वो उनको सज़ाएं दी गई। वहाँ पर सिंगल पार्टी एक एक्ट करती थी, किसी को इजाज़त नहीं थी कि वो इक़्तिदार के लिए आगे बढ़ सके, और जमहूरियत की बास पार्टी का चेहरा आगे लगाकर अल असद ग्रुप मुकम्मल तौर पे ख़तरनाक तरीन डिक्टेटरशिप चला रहा था, जो कि अब जेलों से निकलने वाले लोग बता रहे हैं। बहरहाल तो कहने का मतलब है कि अल असद इस ग्रुप को जो कि 54 साल इन्होंने हुकूमत की, कमज़ोर होते गए, क्योंकि वहाँ जंगें हो रही थीं, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ एक बहुत बड़ा फ़िरक़ा, सुन्नी फ़िरक़ा इनके अगेंस्ट था। आवाम भी उनसे अगेंस्ट इसलिए होने लगी कि मुआशी तबाही आ गई। वहाँ 90% से ज़्यादा लोग ख़तए ग़ुरबत से नीचे चले गए। 12.1 मिलियन जो हैं वो ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार हो गए। उसके अलावा 15.3 मिलियन लोग इंसानी इमदाद के तलबगार हो गए, और बेरोज़गारी और मसलन क्राइम, करप्शन, सब चीज़ें बढ़ गया। इवन कि आवाम से ये चीज़ आगे बढ़ते बढ़ते फ़ौज और पुलिस में चली गई। इसीलिए जब ये जिहादी ग्रुप आगे बढ़ा तो शामी फ़ौज और पुलिस ने रजिस्ट नहीं किया। चुनांचे ये बात सामने आती है कि इस अल असद ग्रुप ने शाम पर एक डिक्टेटराना महाज कायम किया हुआ था, और बदतरीन डिक्टेटर जिनमें किसी को बोलने की इजाज़त नहीं थी, और कोई अगर खड़ा हो तो उसे साफ कर दिया जाता था। 1982 की अम्माद कत्ल की जो
जिसमें हज़ारों लोगों को कत्ल किया गया। फिर 2011 का इंसानी जो आपके हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर इस अहम तरीन हुकूमत को जो 54 साल रही, इसके अगेंस्ट बहुत से फैक्टर्स पैदा हो गए। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की तरफ से भी पाबंदी थी। रूस और ईरान इनकी भरपूर सपोर्ट करते थे, लेकिन क्योंकि ईरान और हिज़्बुल्लाह अब इज़राइल से बहुत ज़्यादा जंग में है तो यहाँ मज़ाहमत नहीं मिली। रूस यूक्रेन में इंगेज है तो मज़ाहमत नहीं मिली। और अब जबकि शाम की ये सल्तनत जो 54 साल रही है गिर चुकी है, और अब इसमें जो हुकूमत करने आए हैं या जिनका कब्ज़ा हुआ है, कहते हैं कि वो सुन्नी ग्रुप है और शाम में 90% सुन्नी लोग मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो इस वक्त वहाँ पर हालात हैं, मुआशी बहरान है, ये मज़ीद तबाही की तरफ जाएगा या इसको सपोर्ट मिलेगी? अब देखना ये है कि अवाम, पुलिस, फ़ौज तो अल-असद के ख़िलाफ़ हो चुके थे। क्या ये जहादी ग्रुप जो आया है और अपनी एक सल्तनत या इक़्तिदार या एक शॉर्ट आपके जो हुकूमत कैबिनेट ऐलान करेगी, क्या उसको मदद मिलेगी? क्या उसको उन लोगों की मदद मिलेगी जिससे वो मसाइल मुआशी हल कर सके, आवाम के मसाइल हल कर सके? क्योंकि आवाम तो बज़ाहिर लगता है कि इनकी सपोर्ट में है और फ़ौज और पुलिस इसके अगेंस्ट मुज़ाहमत नहीं कर रहे हैं। अब अरब लीग का जो वहाँ अरब लीग है, उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो शाम में कहते तो हैं खलफशार नहीं होना चाहिए, इस खलफशार को रोकने के लिए कितना बड़ा किरदार अदा करेंगे। और इज़राइल इस नाजुक मौके का फ़ायदा उठाकर शाम की जो गोलान की पहाड़ियाँ हैं, जिसमें 1974 और 73 में एक मुआहिदा भी हुआ था, उस को तोड़कर कितना आगे बढ़ता है। वो ऑलरेडी कह चुका है कि अब हमारा कोई मुआहिदा नहीं है। तो देखना ये है कि शाम में आने वाले वक्त में क्या मज़ीद हालात ख़राब होते हैं या वो हालात पुरसुकून होता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।